उत्तराखंड बीजेपी अपना नया सेनापति बनाने वाली है। मंत्रियों के पद कब तक भरे जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बारी आ गई। कौन कौन से चेहरे हैं जो कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण? कांग्रेस में क्यों हंगामा मचा है? किसने कहा कि कांग्रेस खुद अपनी जड़ खोद रही है? आइए बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। उत्तराखंड सरकार में मंत्रियों के कुछ पद खाली हैं। जब से सरकार का गठन हुआ है तब से लेकर और आज की डेट तक इन खाली पदों को भरा नहीं गया। अब हो सकता है कि ये बड़ा ही क्रिटिकल हो कि किसे मंत्री बनाया जाए और किसे मंत्री न बनाया जाए। कई विधायकों की टक लंबे समय से इन मंत्री पदों पर है, लेकिन शायद बीजेपी में ऐसे समीकरण सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं जिससे मंत्रियों की खाली सीटों को भरा जा सके। हालांकि वक्त वक्त पर ये बातें हवाओं में उड़ती रहती हैं कि अब मंत्री पद भरे जाएंगे या तब मंत्री पद भरे जाएंगे। कभी किसी चुनाव की वजह से, कभी किसी इवेंट की वजह से ये काम लटकता रहता है। अब मंत्री पदों को भरने से पहले उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र भी होना है। हालांकि ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में न होकर देहरादून में ही आयोजित करवाया जा रहा है और इस सत्र के बाद यानी कि अगले महीने मार्च तक मंत्रियों से पहले बीजेपी के किसी एक नेता की लॉटरी लग सकती है। वो लॉटरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगने वाली है। कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं कि बीजेपी में कई बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जाना है। ये एडजस्टमेंट मंत्रियों से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर होना है, क्योंकि बहुत सारे बड़े नेता खाली बैठे हैं। अब खबर यह है कि मंत्री तो जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी को उसका नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल खत्म हो चुका है। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद भी बन चुके हैं और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नए चेहरे की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों केदारनाथ उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव, हाल ही में दिल्ली के चुनाव के चलते बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है या फिर उसे नॉमिनेट नहीं कर पाई है। लेकिन अब ये तय मानिए कि मार्च में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्षों तक के चुनाव होने हैं। अभी निकाय चुनाव खत्म हुए हैं तो फिर बीजेपी ने अपनी संगठन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी कि संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के किस नेता की लॉटरी लगने वाली है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इसे लॉटरी ही कहा जाएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना कोई छोटी बात नहीं होती है। कौन कौन से नाम है इस रेस में जो कि आगे चल रहे हैं या फिर जिनके नामों की चर्चा हो रही है? इन नामों पर आने से पहले उत्तराखंड के क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को भी देखना पड़ेगा बीजेपी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय मुख्यमंत्री हैं। वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, राजपूत हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल क्षेत्र से बनाना पड़ेगा और कोई ब्राह्मण चेहरा ही होगा। आधी छटनी तो यहीं पर ही हो जाती है। अब भले ही ऋषिकेश के चुनाव में बीजेपी के सभी मंत्री संतरी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्हें इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये समीकरण पहली बार सामने रखे जाएंगे। दशकों से ये होता आया है और हर समय होता ही है। गढ़वाल क्षेत्र में ब्राह्मण चेहरा कौन कौन दिखता है? आदित्य कोठारी का नाम इसमें सबसे पहले आता है। आदित्य कोठारी इस समय संगठन में महामंत्री के पद पर हैं। ये पद भी बीजेपी में काफी बड़ा माना जाता है। वो हाल के चुनाव में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहे। केदारनाथ चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई थी और अब प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी आदित्य कोठारी काफी आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम विनोद चमोली का तैर रहा है। विनोद चमोली भी गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मण चेहरे हैं। धर्मपुर विधानसभा से 2 बार विधायक बन चुके हैं, पहले 2 बार मेयर भी रह चुके हैं और आजकल बीजेपी कार्यालय में मीडिया को भी खूब एड्रेस करते हैं। इसमें एक नाम ज्योति प्रसाद गैरोला का भी है। ज्योति प्रसाद गैरोला भी बीजेपी के पुराने नेता रह चुके हैं। ये वो 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ दिनों में इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ जाएं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुतों की नजर मंत्री पद पर भी है। फॉर एग्जाम्पल विनोद चमोली, क्या वो चाहेंगे कि वो मंत्री बने या फिर प्रदेश अध्यक्ष बने? ऐसी ही स्थिति कुछ और विधायकों के सामने भी हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है? निशंक केंद्र में मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, संगठन में भी मजबूत रहे, तो क्या उनके नाम पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा हो सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले उनका नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चलाया जा रहा था। तो बीजेपी को उत्तराखंड में अपना सेनापति नियुक्त करना है। नए सेनापति के लिए 3 मुख्य रूप से नाम चर्चाओं में है। आदित्य कोठारी, विनोद चमोली, ज्योति प्रसाद गैरोला और चौथा नाम इसमें जोड़ दीजिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अध्यक्ष बनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कितनी भूमिका रहेगी, इस पर भी नजर रहने वाली है। भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन गुटबाजी तो हर जगह होती है। किस गुट का अध्यक्ष बनता है ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। एक तरफ बीजेपी अपने नए सेनापति को नियुक्त करने जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के सेनापति करण महारा के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। निकाय चुनाव में, नगर निगमों में खासतौर पर कांग्रेस का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन रहा। एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नगर निगमों में जीत नहीं पाई। देहरादून के कई वार्डों में कांग्रेस कैंडिडेट्स को मुंह की खानी पड़ी। एक दिन पहले कांग्रेस भवन में खूब हंगामा भी हुआ इसी बात को लेकर।
हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि ये कोई समीक्षा बैठक नहीं थी। जीते हुए पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया था, हारे हुए पार्षदों को भी बुलाया गया था और लंच भी रखा गया था। लेकिन बंद कमरे में टिकटों को लेकर के कुछ नेताओं ने अपनी आवाज उठाई। ये आरोप लगाया गया कि टिकटों को बेचने का काम किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने संगठन की खामियां गिनाई तो करण महारा ने इसका जवाब उन्हें दिया। अब हीरा सिंह बिष्ट का ये कहना है कि समीक्षा होनी ही चाहिए कि कांग्रेस का ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन कैसे हो गया। कांग्रेस नीलाम होने की कगार पर आ गई। हीरा सिंह बिष्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेसी खुद अपनी जड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं। किराए पर रहने वालों को, जिनके पास 4 लोग घुमाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने पार्षद का टिकट दिया था। खुद उन्हीं के मोहल्ले में 2 टिकट काट दिए थे। एक तरह से कांग्रेस ने धामी के आगे सरेंडर कर दिया है। ये जो हाल कांग्रेस के हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत ही गंभीर बात है। जिस तरह की स्थिति नगर निगमों में हुई है, इस पर आलोचना समालोचना होनी चाहिए और किसी को इस बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सेनापति करण महारा ये कह रहे हैं कि टिकट बेचे गए, इसका सबूत दिखाएं। यानी कि क्या कांग्रेस में कोई तीखे फैक्ट्स बोले तो उसकी भी नहीं सुनी जा रही है? क्या इसीलिए कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है, या फिर आने वाले समय में और भी ज्यादा पतली हो सकती है? आपको याद ही होगा कि जब टिकट बांटे जा रहे थे तब भी एक वायरल वीडियो सामने आया था जिसमें कहा जा रहा था कि होटल के कमरों में कांग्रेस के टिकट बेचे जा रहे हैं। ये आरोप तब भी लगे थे। बुधवार को कांग्रेस भवन में यही हंगामा देखने को मिला। हार से कई नेता और कार्यकर्ताओं में खूब गुस्सा दिखा। अब इस पर कितना मंथन होता है, कितना नहीं होता है, कांग्रेस के बड़े नेता जाने। लेकिन एक बात तो तय है, कांग्रेस को बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर उत्तराखंड में रह जाएगी।